गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। मैंने कल आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे EVS चैप्टर 4 आवर नेबरहुड के, है ना। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? आवर नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, आस पड़ोस। अपन कहते हैं ना आस पड़ोस। मम्मी कहती होंगी आस पड़ोस में ये हो गया, आस पड़ोस में ऐसा हो गया। पड़ोस मतलब हमारे पास में रहने वाले लोग, हमारे आस पास के लोग। ओके, अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। द एरिया अराउंड माई हाउस इज़ नोन एज माई नेबरहुड, यानी कि मेरे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। इन आ गुड नेबरहुड एवरीवन कोऑपरेट्स एंड केयर्स फॉर ईच अदर्स। आप बच्चों का एक फेवरेट सीरियल है तारक मेहता, देखते हो ना आप लोग। उसमें क्या है? उसमें यही तो है, सब आसपास के लोग एक दूसरे की कोऑपरेट्स यानी कि हेल्प करते हैं, है ना। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। केयर यानी कि ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। हम देखते हैं ना तारक मेहता में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमारे घर के आसपास जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड। और अच्छी नेबरहुड कौन सी होती है? जहाँ सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वी मस्ट हैव गुड रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। और हमारा अपने नेबर्स के साथ, नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के साथ, पड़ोसियों के साथ में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा, गुड रिलेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि आज इससे लड़ रहे हैं, आज उससे लड़ रहे हैं। देखिए अभी कुछ इन पिक्चर्स को देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, हमें इनमें से क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई हेल्प माई नेबर्स इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। देखिए फर्स्ट पिक्चर में एक छोटा बेबी गिर गया तो दूसरा नेबर उसकी हेल्प करने के लिए आ गया। हमें ऐसा करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। तो मैम ने इसको टिक लगाया है। सेकंड थिंग, आई टॉक पोलाइटली टू माई नेबर्स। सेकंड थिंग क्या है? मेरे को अपने नेबर्स से अच्छे से बात करनी चाहिए। नमस्ते आंटी, आप कैसे हैं? और एक हाँ आंटी क्या है, अरे आंटी हमें नहीं पता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने नेबर्स से अच्छे से तमीज़ से बात करना चाहिए। आई थ्रो गार्बेज इन फ्रंट ऑफ माई नेबर्स हाउस। हमें अपना कचरा घर का अपने पड़ोसियों के घर के सामने फेंकना चाहिए क्या? नो, वेरी बैड थिंग। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग आई लिसन टू म्यूज़िक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम। और हमें म्यूज़िक बहुत तेज़ आवाज़ में सुनना चाहिए जिससे सब डिस्टर्ब हो। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, अगेन अ वेरी बैड थिंग। हमें उतनी ही आवाज़ में सुनना चाहिए जितना हमें सुनाई दे, बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन माई नेबरहुड। अब एक बेबी है, वो बता रहा है कि मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कैसे होंगे? जब हम अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो सब हमारे फ्रेंड्स बनेंगे। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा। आई प्ले विद दैम इन द इवनिंग इन द पार्क। और हम सब सारे दोस्त कहाँ? देखिए इस पिक्चर में वो सब लोग पार्क में खेलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन प्ले इन समवन्स हाउस इफ़ द वेदर इज़ नॉट गुड। वेदर यानी कि मौसम, वेदर यानी मौसम। अगर मौसम ख़राब होता है, जैसे बहुत तेज़ ठंड है या बहुत तेज़ धूप है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो सारे दोस्त एक दूसरे के घर में खेलते हैं। अब एक दूसरे के घर में कब खेल सकते हैं हम? जब हम उनके घर में डिस्टर्बेंस ना करें, गंदगी ना फैलाएं, है ना। अगर हम गंदगी फैलाएंगे या डिस्टर्बेंस करेंगे तो कोई हमें अपने घर में आने देगा क्या? बिल्कुल नहीं आने देगा। तो हम अगर किसी के घर में खेलने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? उनके घर की अच्छे गुड बॉय या गुड गर्ल बन के जाना चाहिए। उधम नहीं करना चाहिए, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए।
टेक केयर ऑफ़ योर नेबरहुड। अब हम अपने घर की केयर कैसे करते हैं? बिल्कुल घर साफ़ सुथरा रखेंगे, सारी चीज़ें एक जगह पर रखेंगे। ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, है ना, अपनी हर चीज़ अपनी जगह पर रखना। तो वही चीज़ हमको अपने आस पड़ोस में भी करना चाहिए। नेवर थ्रो पेपर्स, टॉफ़ी रेपर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स अराउंड योर हाउस। अब हमें क्या करना चाहिए? टॉफ़ी खाओ, पेपर्स हो ख़राब, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, पील्स यानी कि छिलके, है ना, इन सब को खाओ और घर के बाहर, आस पड़ोसियों के घर के बाहर फेंक दो। ऐसा करना चाहिए क्या? नो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? नेवर थ्रो। ऐसा कभी भी मत करिए। अपने घर का कचरा कभी भी अपने आस पड़ोस के घर में मत फेंकिए। डू नॉट स्पॉइल योर नेबर्स प्लांट्स। स्पॉइल यानी कि ख़राब करना। हाँ, अब अगर किसी के आसपास में, किसी के घर में बहुत अच्छे प्लांट्स लगे तो क्या करें? जाओ उन प्लांट्स को तोड़ दो, लीव्स को तोड़ दो, फ्लावर्स को तोड़ दो। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं ऐसा। डू नॉट स्पॉइल। हमें कभी भी आस पड़ोस के ट्रीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। ट्रीज़ ख़राब हो जाएंगे तो क्या होगा? हमें को दिक्कत होगी, है ना। डू नॉट प्ले विथ आ ball where it can hurt someone or break window panes। window panes यानी कि खिड़की के कांच, है ना। अब हमें ऐसी जगह बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए जहाँ से या तो किसी को लग सकती हो या किसी की खिड़कियों के कांच टूट सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स बाय शाउटिंग or by increasing the volume of television, music और loudspeaker। और बहुत ज़ोर से चिल्ला के बातें नहीं करनी चाहिए। बाहर सड़क पे खड़े होकर बहुत ज़ोर से बातें कर रहे हैं या अपने घर में इतनी तेज़ टीवी चला रहे हैं कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। My friend एकता lives in पुडुचेरी। I went to her house with my parents in the summer vacation. It is a beautiful place on the seashore। अब क्या है seashore का मतलब क्या होता है? क्या होता है? समुद्र का किनारा तो नहीं, पर हाँ, जो आसपास का एरिया होता है समुद्र के आसपास का, उसको हम क्या कहते हैं? सी शोर कहते हैं, है ना। एक जो लड़के की अभी हम बात कर रहे थे, उसकी एक फ्रेंड है एकता, जो पुडुचेरी में रहती है ना, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर समर वेकेशंस में गया था, है ना। जब वो वहाँ गया तो वहाँ वो कैसी जगह थी? वो समुद्र के किनारे पे बसी हुई जगह थी। अब इसके आगे क्या होता है हम कल देखेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।